हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना बताया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, या फिर जिसे हम कहें विषुवत तल में, निरक्षीय स्थिति में अथवा विषुवत तल में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, और इसके साथ हम जानेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, वो अच्छी स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में ही ना होकर चाहे किसी भी बिंदु पर हो, उस बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहली हेडिंग है जो हमारी पहली हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या फिर क्या है विषुवत तल में स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो पहले जो मैं बोलूँगा समझाऊंगा वो समझना है, उसके बाद लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अब हम निरक्षीय स्थिति में देख रहे हैं, तो सबसे पहले मानते हैं मान लेते हैं क्या है, माना ए बी, क्या ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है कैपिटल के। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर -q कूलाम का आवेश स्थित है और बी सिरे पर +q कूलाम का आवेश स्थित है। ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l मीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2l मीटर। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। अब ये मध्य बिंदु क्या है, वैद्युत द्विध्रुव AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि A से O की जो दूरी होगी वो हो जाएगी L, ऐसे ही O से जो B की दूरी होगी वो भी कितनी रहेगी, L। अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है, जो भी बिंदु लेंगे हम बिल्कुल लंबवत इसके मध्य बिंदु से लंबवत, या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर क्या होगा, नीचे की तरफ। अच्छी स्थिति के लिए क्या था, या तो दाईं तरफ था या फिर क्या था, बाईं तरफ। तो यहाँ लेकिन अब बात कर रहे हैं विषुवत तल में या फिर निरक्षीय स्थिति में, तो इसके लिए क्या होगा, जो बिंदु होगा मध्य बिंदु के लंबवत या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर कहाँ लाएंगे, नीचे की तरफ। तो क्या करते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु, निरक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए फिर करते क्या है, हम A से P को मिलाते हैं और B से P को मिलाते हैं, यानी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम A से P को मिलाते हैं और B से P को मिलाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ देखें, दोनों जैसे अब यहाँ पर क्या है, दो त्रिभुज बन रहे हैं POA और POB, दोनों ही त्रिभुजों पर जो भुजा PO कॉमन है और दोनों ये भुजा जैसे बिंदु A पर कोण बनाएगी और जो बिंदु B पर कोण बनाएगी, दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ कोण मान लेते हैं हम थीटा, यहाँ भी कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा। ठीक है, अब ऐसे लेंगे हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, उसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। इसके लिए क्या है, हमें पहले +q आवेश से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए, ऐसे ही -q आवेश से भी क्या बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। तो B से P की दूरी को अगर हम देखेंगे इस चित्र के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, O से B की दूरी, O से B की दूरी, अब चूंकि हमें पता है ये समकोण पर है POB और ऐसे POA, अगर त्रिभुज POA में देखें तो कोण है, कोण के सामने भुजा लंब होगी, ये समकोण है, समकोण के सामने भुजा क्या रहेगी, कर्ण, जो शेष भुजा होगी AO वो क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज POA में, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज POA में, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये AP क्या है, तुम्हारा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, AP का वर्ग बराबर रहेगा लंब क्या है, OP का वर्ग प्लस आधार क्या है, AO का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक है, बात करें AP की अगर मान की, तो AP का मान हो जाएगा बराबर, AP का वर्ग उठाएंगे तो तरीका लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा O से P की दूरी, O से P की दूरी कितनी है, R, तो R² हो जाएगा, A से O की दूरी है L
तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम निकालें त्रिभुज पी ओ बी में, तो सेम बिल्कुल वही कोण है, कोण के सामने जो लंब आर है इसका आधार भी एल है और ये भुजा भी कितनी निकल के आएगी। इसी प्रकार अगर हम मान निकालेंगे पी बी का, तो पी बी का भी मान कितना हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूंकि सेम वही मान रहेगा। ठीक है, तो फिर अब लेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। ध्यान रखना है तो वैद्युत विभव वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो जैसे आवेश के कारण मान लो प्लस का आवेश के कारण अगर हम वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तो वो प्लस ही होगा, धनात्मक होगा, और माइनस वाले आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर हम विभव निकाल रहे हैं तो वो भी क्या है, माइनस होगा। ठीक है, तो अभी ये पूरा चित्र बनाया हुआ है, इसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है देखो देखते हैं, माना ए बी, माना ए बी क्या है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो ए बी क्या है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर, इसके ए सिरे की बात करें तो ए सिरे पर क्या है, माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, और बी सिरे की बात करें तो बी सिरे पर क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l मीटर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है O। तो मध्य बिंदु क्या है इसका, O है। तो ये क्या है, इसको दो भागों में बांट रहा है, L और L। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है, इसके मध्य बिंदु के 90 अंश का कोण बनाते हुए या समकोण बनाते हुए कोई बिंदु होगा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो क्या है, मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है, इस बिंदु P पर ही क्या करना है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बात करें, अब बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालने के लिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी पता होना चाहिए, ऐसे ही माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी पता होना चाहिए। तो वो क्या है, हमने पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यहाँ निकाल ली है। ठीक है, तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से बिंदु P की जो दूरियाँ हैं कैसी हैं, बराबर है, और वह कितनी है, बात करें इस दूरियों की तो ये कितना मान आ रहा है इन दोनों का, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे अगर मैं इधर की तरफ बात करूं तो ये भी कितना मान है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा। तो तब क्या करेंगे हम, और इसे लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखो करते हैं, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र के हिसाब से तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर इसको मान लेते हैं V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और विभव का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। ऐसे लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। देखो ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ये बात करें, ये पर जो आवेश है वो कैसा माइनस का है, तो यहाँ पर जो मान है आवेश का वो किसमें आएगा, माइनस में। इसलिए जो पूरा मान है वो किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो V2 का मान बन जाएगा तुम्हारा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब है क्या, हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। यहाँ हमें पता है दो विभव काम कर रहे हैं, एक तो V1 है और दूसरा क्या है, V2। तो बिंदु P पर जब परिणामी वैद्युत विभव की बात होगी तो ये दोनों विभव क्या है, जुड़ जाएंगे। अब देखो ये अदिश राशि, तो अदिश राशि में दिशा की जरूरत है नहीं कि इनका हमें मालूम सदिशों को योग और नियम लगाना पड़े या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि अदिश राशि और अदिश राशि के लिए दिशा होती ही नहीं है। ठीक है, तो बात करें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो इधर लिख लेते हैं
बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर क्या है, परिणामी वैद्युत विभव हो जाएगा, उसे मान लेते हैं V है और V बराबर हो जाएगा V1 प्लस के V2। क्या जाएगा, V बराबर V1 प्लस के V2। ठीक है, तो बराबर V1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस हो जाएगा। लेकिन वही बात करें V2 के मान की, तो V2 का मान क्या है, पूरा मान ये माइनस में, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। प्लस से माइनस का हो जाएगा, तुम्हारा पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये मान बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बात करें इन दोनों मानों की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ऐसे ही दूसरा मान भी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों ही मान कैसे हैं, आपस में बराबर है। बराबर है तो एक से मतलब बराबर मान में से बराबर उठाएंगे तो मान क्या था तुम्हारा, 0। तो फिर V बराबर क्या हो जाएगा, अंततः V बराबर हो जाएगा 0। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षित स्थिति में या फिर क्या विषुवत तल में किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं तो उसका मान क्या रहेगा, तुम्हारा 0 होगा। ठीक है, तो आइए एक बार फिर पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया था हमने, मान लिया था माना ए बी क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक क्या कैपिटल K है। इसके ए सिरे पर -q कूलाम का आवेश है और बी सिरे पर क्या है, +q कूलाम का आवेश है, और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2l मीटर है। इसका एक हमने माना मध्य बिंदु O क्या है, ए बी के बीच की जो दूरी है उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, एक L दूसरा भी क्या हो जाएगा L। और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षित स्थिति में या फिर क्या विषुवत तल में ऊपर की तरफ लिया है हमने स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उसके बाद क्या किया हमने, P B और P A को मिलाया है। अगर बात करें P B और P A के मान की तो यह पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या आया हुआ है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो क्या है, -q और +q दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरियों की अगर बात करें दोनों बराबर हैं और उनका मान क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो उसके बाद क्या किया हमने, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाला। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या हुआ है, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब बात करें ये आया कहाँ से, जो हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो V1 बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, अब दूरी R जो होती है उसकी है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दूरी R की क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है उसे हमने मान लिया है V2। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश कैसा है, माइनस का अदिश राशि के लिए तो माइनस में आ जाएगा मान, -q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इससे पूरा मान क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। चूंकि अदिश राशि है तो दिशा की जरूरत है ही नहीं। अब हम देख रहे हैं बिंदु P पर क्या है, 2 विभव हो रहे हैं, एक तो V1 और एक क्या हो रहा है, V2। तो बिंदु P पर जब परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस के V2। ये V1 का मान हो गया, V2 का मान हो गया। V2 का मान किसमें, माइनस में, तो माइनस से प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तो पूरा मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर में से हम घटा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बराबर मान में से अगर हम बराबर मान घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षित स्थिति में उसके लिए वैद्युत विभव का सूत्र हुआ V बराबर 0। ठीक है, तो उतारे इसे अभी। उम्मीद करता हूँ ये जो लेक्चर है अभी समझ में आया होगा तुम्हारी में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या है, हम ये देखेंगे कि बिंदु जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण एक तो हमने देख लिया अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, और ये देख लिया निरक्षित स्थिति में वैद्युत विभव। लेकिन नेक्स्ट वाले जो वीडियो हो गया, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें क्या है, हम ये जानेंगे कि बिंदु कहीं भी हो, इधर उधर कहीं भी हो, उन सभी बिंदुओं पर निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ इसको, और धन्यवाद।